बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मई 2020 का दिन है, बरोज़ हफ्ता। 3 मई से 9 मई तक का जो हफ्ता है उसमें आम लोगों के हालात ज़िंदगी के बारे में इस वीडियो में कि सितारों के मुताबिक जो है उनके जायचों के मुताबिक उनके ऊपर क्या क्या हालात गुजरेंगे, तो उनके बारे में जो है इस वीडियो में जिक्र है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नए दोस्त जो हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल प्रेस करें ताकि हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो आते हैं हम जो है इस वीडियो के मकसद की तरफ। जो लोग 1955 से लेकर 1957 जिसे 1957 यानी 1955 से लेके 1955 टू 1957 के अरसे में पैदा हुए हैं, उनके हालात ज़िंदगी में 3 से 9 मई तक के वक्त में सितारा प्लूटो के बद असरात उनके लिए टेंशन परेशानी का बायस बनेंगे। सितारा प्लूटो जो है आजकल जो है बुरुज जदी में रिज्जत में है, यानी सीधा चलता चलता अब उल्टा होने लगा है। तो इस अरसे में या इस राउंड अबाउट में जो पैदा हुए हैं, यानी 1950 से लेके 1960 के अरसे में, तो ये बहुत सारे दिनों में जो है अपने ज़ाती मामलात में, अपने इर्द गिर्द के मामलात में, जिनको हफ्ता वाइज में जो है पेश करता हूँ कि ये इस तरह की टेंशन परेशानी में हैं, क्योंकि ये स्लो स्पीड वाकब जो है ये इसी राउंड अबाउट में जो है इनको टेंशन परेशानी दे रहा है। तो इस हफ्ते 3 मई से 9 मई तक के अरसे का जो एक हफ्ता है, इसमें 1955 से लेकर 1957 तक के अरसे में, यानी जिसे उर्दू में 1957 कहते हैं, तो इस अरसे में पैदा होने वाले अफराद को इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से आइंदा के इनके अपने इरादे जो हैं वो ख़राबी परेशानी का सामना और जो है हालात में जो है शदीद किस्म का जो दबाव होगा, अलावा इनको जो है सेहत में टेंशन परेशानी, इनके अपने दिमाग में जो है बड़ी तलखी और जो है बड़ा गुस्सा और बड़ा जो है जैसे किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, या कोई भी जो है इर्द गिर्द के माहौल में जो भी अफराद हैं उनकी बेअसूली बर्दाश्त नहीं होती, उसके ऊपर जो है ज़हन में तलखी आती है, गुस्सा झगड़े के अमकान पैदा होंगे। तो इनको चाहिए कि ये हफ्ता जो है 3 से 9 मई तक का वक्त जो है इसके ऊपर जो है ये एक कंट्रोल रखें, क्योंकि इनके हालात में सितारे जो हैं वो गर्दिश पेश कर रहे हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं वो हजरात जो 1971 से लेकर 1976 तक के अरसे में पैदा हुए हैं, इनके हालात में 3 से 9 मई का हफ्ता अच्छा है। इनके जायचों में सितारे की जो नेपच्यून जो कि बुर्ज हूत में इस वक्त है, तो उसके अच्छे असरात इनके लिए ज़ाहिर और रूहानी फ़ायदे और हालात में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में, अपने मूड में, बहुत सारे मामलात में जो है ये बेहतरी देखेंगे। और इनको खुद भी चाहिए कि ये अच्छे वक्त में खुद भी कोशिश करते हुए इस अच्छे वक्त में अच्छे फ़ायदे, अच्छे काम, अपने मामलात को आगे बढ़ाने, अपने जो भी अहम मामलात हैं इनके, तो वक्त इनको सपोर्ट कर रहा है, ये आगे बढ़ें और अपने फ़ायदे समेटें इस अच्छे वक्त में। और इसके बाद आ जाता है वो लोग जो 1986 से 1998 तक के अरसे में पैदा हुए हैं, यानी ये 20 साल के अरसे में जो भी ये लोग पैदा हुए हैं, उनके ऊपर जो है रास और जम उनके पैदाइशी नुक्ता के साथ जो है कोई अच्छा एंगल नहीं बना रहे इनके जायचे में। तो इनको चाहिए कि 3 से 9 मई तक का अरसा जो है, इस अरसे में जो है बड़ी सूझ समझ ठंडे दिमाग से मामलात को लें, क्योंकि इनके हालात में ट्रेजडी जैसी सूरत
कुछ ऐसे हालात व वाक़यात पैदा होंगे, ट्रेजेडी उसको कहते हैं जिसका फौरी तौर पे कोई हल सामने आए, तो ऐसे ही हालात का सामना होगा और परेशानी सख्त हालात की वजह से कि अपने मामलात को आगे चलाने में बड़ी मुश्किल का सामना करेंगे, बल्कि उल्टा सख्त हालात जो है उनकी वजह से जो है बिला वजह इनको परेशानी हो जाएगी। यानी जो 1986 से लेके 1998 तक के अरसे में पैदा हुए हैं, 3 से लेके 9 मई तक का वक्त जो है ये इनके लिए ट्रेजेडी जैसे हालात, परेशानी का सामना ये करेंगे। उसके बाद आ जाता है वो हजरात जो कि 1995 से लेके 1997 तक के अरसे में पैदा हुए हैं, उनके लिए जो है बीच में ख़ासकर जो है अलावा दूसरे असरात के अपने मामलात में बेहतरी देखेंगे, क्योंकि इनके जायचों में सितारा प्लूटो जो है वो अच्छी एंगल में अच्छे नज़रात बना रहा है, तो ये बहुत सारे मामलात में बहुत सारे अफराद की तरफ से और बहुत सारे अपने कामों में कामयाबी देखेंगे। तो इनको चाहिए कि ये इस अच्छे वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेते हुए अपने मामलात को अच्छी सिमत देने के लिए जो भी कोशिश करेंगे, वक्त इनका साथ देगा। इनको चाहिए कि ये इस अच्छे वक्त से जो है कोशिश करते हुए अच्छा फ़ायदा हासिल करें। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जो लोग 1995 से लेके 1997 तक के अरसे में पैदा हुए हैं, उनके लिए 3 से 9 मई तक का वक्त अच्छा है। इसके बाद आ जाता है वो लोग जो 1994 से पैदा हुए हैं, 1994 से 1996 तक के अरसे में पैदा हुए हैं, ये कुछ थोड़ा सितारा ज़ोल की वजह से जो है अपने मामलात में रुकावट भी देखेंगे, टेंशन भी देखेंगे, परेशानी खराबी देखेंगे। तो सब्र और तमर से काम लेते हुए अगर ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक नए जुर्रत के हिम्मत के साथ जो है वलवले के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ज़रूर वक्त साथ देगा। मगर ये जल्दबाजी से ज़रा गुरेज करें तो अच्छा ही है। सब्र और तमर से जो है इनके सारे मामला ठीक हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वो लोग जो 2006 से लेकर 2013 तक के अरसे में पैदा हुए हैं बच्चे, उनके ऊपर भी जो है 3 से लेके 9 मई तक का वक्त अच्छा नहीं है। वो भी इस अरसे में जो है अचानक और गैर मुतवक्का तौर पे अपने हालात में परेशानी का सामना करेंगे। तकलीफ़ दे हादसा भी हो सकता है, किसी फ़र्द या किसी चीज़ के अलग होने की परेशानी, खदशा भी पैदा होगा। तो इस अरसे में इनको भी चाहिए कि ये गफलत से बचें और हाज़िर दिमागी से काम लेते हुए बच्चे जो हैं ये अपने हालात व वाक़यात में जो है ध्यान से जो है ये हफ्ता गुजारें, 3 से 9 मई तक का अरसा, क्योंकि इनकी अपनी गफलत से, गैर हाज़िर दिमागी की वजह से कुछ हादसा या प्रॉब्लम, परेशानियां पैदा हो सकती हैं। तो इनके वालिदैन को भी चाहिए कि इनको जो है ज़रा इस चीज़ से, गफलत से और जो है लापरवाही से इनको हदायत करें कि ये आपसे ज़्यादा लापरवाही ना करें ताकि किसी हादसे का शिकार ना हो। तो ये इस अरसे में जो कि 3 से 9 मई तक के अरसे में जिन जिन हजरात के बारे में अहम सूरत-ए-हाल है वो मैंने ज़िक्र कर दी है। अलावा इसके जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं जी हमारा इसमें ज़िक्र नहीं है, तो जिनका ज़िक्र नहीं है वो समझें कि उनके हालात नॉर्मल गुजरेंगे, उनके अपने जायचों के मुताबिक जो है इनसे डिफरेंट गुजरेंगे। तो बहरहाल जो है ये मेरा एक तरीका जो है वो इस तरह नहीं है कि तमाम ही लोगों को एक ही तरह की सूरत-ए-हाल जो है वो बताई जाए कि तमाम लोग जो हैं वो एक ही तरह की सूरत-ए-हाल का इंतज़ार ही करते रह जाएं। यानी ये तकसीम हो ही ना सके कि किन के लिए बुरा है ये हफ्ता या किन के लिए अच्छा है। तो आप जो है अपनी पैदाइश के अरसे को देखते हुए, तो ये इस वीडियो में जो मैंने जिन जिन लोगों के सान पैदाइश बता के मैंने बताए हैं हालात कि इस तरह गुजरेंगे, तो आप दोबारा रिपीट करके जो है अपने उसमें देख सकते हैं कि आया आपका इसमें ज़िक्र है और किस हवाले से ज़िक्र है, तो वो आप उसको समझें। और जिनका ज़िक्र नहीं है
तो वो जो है नॉर्मल हालात का सामना करेंगे। ये दूसरों से जिस तरह गोल मोल तरीके से तमाम का बताते हैं, ये तरीकाकार उस तरह का नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनके ऊपर जो है कोई अहम सितारों की सूरत गुजर रही होती है, उनके बारे में जिक्र करता हूँ, दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से वस्सलाम।